अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्रू बलूच और खुश आमदीद कहती हूं आप सबको इस न्यू वीडियो में जो रिलेटेड है यूनिट नंबर 9 से। और इस वीडियो में हम समझेंगे क्या पाइथागोरस थ्योरम। तो स्टार्ट करते हैं। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले इस यूनिट के आउटलाइन को डिस्कस करते हैं। इस यूनिट में यूनिट नंबर 9 में हम टोटल 3 चीज़ों से हमारा वास्ता पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम, यूरोज फार्मूला और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। यानी सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम को समझेंगे, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हीरोज फार्मूला वो समझेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और लास्ट में हम समझेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो एक्सरसाइज 9.1 से रिलेटेड है। तो इस थ्योरम को अगर आप अच्छी तरह से इस वीडियो को आप अच्छी तरह से समझ गए तो जो 9.1 के क्वेश्चन है वो आपको इजीली समझ आ जाएंगे। तो सबसे पहले इसके स्टेटमेंट को आपको बता देती हूँ कि इसका स्टेटमेंट क्या है, इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोथेसिस is equal to the sum of squares of the length of other two sides. Other two sides क्या होते हैं? बेस एंड परपेंडिकुलर। तो इस स्टेटमेंट को मैं आपको सिंपल करके बता दूं तो ये है कि ये कहता है कि जो हाइपोथेसिस है, अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसका एक एंगल यानी एक जो साइड है वो 90 बनाता है, 90 डिग्री का। ठीक है, आप इसको प्रोटेक्टर या फिर डी के ज़रिए वेरीफाई भी कर सकते हैं। डी का जो मिडल है वो यहाँ पे रख के अगर आप देखेंगे तो ये बेस यहाँ पे 0 या फिर आप कह सकते हैं कि 180 डिग्री पे है। ठीक है, 0 ही हम इसको कंसीडर करेंगे। और इसका जो ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, बेस और परपेंडिकुलर के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री का। ठीक है, ये आप देख रहे हैं 90 पे हो रहा है। तो इस तरह से आप समझ जाए कि जो पाइथागोरस थ्योरम है वो राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई होता है। अब कहता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल पे जो आपके पास हाइपोटेनस है उसका जो स्क्वायर है, ठीक है, उसकी जो लेंथ है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, इस लेंथ का स्क्वायर लेंगे, यानी जो 5 है उसका स्क्वायर लेंगे और जो आंसर आएगा वो इक्वल होगा जो बेस और परपेंडिकुलर दोनों का स्क्वायर आपने पहले लेना है और फिर इन दोनों को प्लस करना है, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होगा? 5 के स्क्वायर के। तो चलिए करके देखते हैं। अगर हम 5 का स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे एक रफ आपको बता देती हूँ, फिर इसको मजीद जो बुक के ज़रिए एक्सप्लेन है वो भी आपको बता दूंगी। अब 9 + 16 हमारे पास कितना होगा? C। तो एक तरह से ये स्टेटमेंट मैंने आपको यहीं पे प्रूव करके दिखा दिया कि ये दोनों साइड्स और जो आप हमारा हाइपोटेनस है वो दोनों इन दोनों साइड्स का जो सम है, स्क्वायर का सम है वो इक्वल होगा हाइपोटेनस के स्क्वायर के। अब इसको मज़ीद आपको एक्सप्लेन करके भी बता देती हूँ। अब देखिए, पार्ट 1 प्रूफ में उन्होंने आपको यही कहा था कि आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं। ठीक है, ABC और इनके जो हाइपोटेनस है वो 5 सेंटीमीटर है, जो बेस है वो 3 सेंटीमीटर है और जो इसका परपेंडिकुलर है वो 4 सेंटीमीटर है। अब इसी तरह से आप देख सकते हैं कि मज़ीद अब स्क्वायर समझाने के लिए भी आपको मज़ीद एक्सप्लेन किया गया, ये बुक में आपके मौजूद है। ड्रा स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर बनाए, ईच अलोंग हाइपोटेनस अकॉर्डिंग टू इट्स लेंथ विच इज सेगमेंट AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। कहते हैं कि 5 सेंटीमीटर में और 1 सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर के आप स्क्वायर्स बनाए
और इन स्क्वायर्स यानी 1 सेंटीमीटर्स का हर सेंटीमीटर का आप अलग से स्क्वायर बनाएं, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर का मतलब हमने क्या कहा था, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो हर सेंटीमीटर का आप अलग स्क्वायर बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। अब मैंने कहा था कि 5 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो वो क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 25 आएगा। जब आप इस तरह से बनाएंगे, स्क्वायर का हमेशा मतलब भी यही होता है, पूरा जो एरिया होता है वो कवर होगा। तो आप इन सब बॉक्सेस को काउंट करेंगे, 5 + 5 10, ठीक है, 15 20 एंड प्लस लास्ट 5, हमारे पास 25। तो इस तरह से स्क्वायर बन जाता है। फिर इसको मजीद उन्होंने एक्सप्लेन किया है, कहते हैं कि सिमिलरली ड्रॉ स्क्वायर्स ऑन द अदर साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC। अब क्योंकि हमने एक साइड का स्क्वायर फाइंड आउट किया, क्योंकि हमने हर 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर लेना था, तो हमने इस तरह से कर लिया। तो वो कहता है बाकी 2 साइड्स है उनके भी स्क्वायर्स बना लें, यानी जो 4 है हमारे पास परपेंडिकुलर 4 सेंटीमीटर, तो आपने उसका स्क्वायर बनाना है, और 3 सेंटीमीटर के भी हर 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर बनाना है, तो वो इस तरह से बन जाता है, ठीक है। अब कहता है कि एरिया, अच्छा, वी ऑब्जर्व दैट एरिया ऑफ स्क्वायर अलोंग सेगमेंट BC, ये B है, ये C है, क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, जो कि ये टोटल हमारे पास स्क्वायर बन जाता है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई बाय 4 होगा वो 16, सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो कि ये स्क्वायर कहाँ से है। ये इस तरह से आता है कि हम जब 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो उसका आंसर 16 होगा, लेकिन सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय दिस सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों B कंसीडर होते हैं कि ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, एरिया ऑफ स्क्वायर अलोंग सेगमेंट AB, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर वाला है। एरिया, हमने यहाँ पे वॉल्यूम और एरिया सीखना है, तो एरिया का ये पूरा जो सेंटीमीटर है इसका स्क्वायर जब हम लेंगे तो ये एरिया का स्क्वायर होगा, यानी टोटल हम जब स्क्वायर लेते हैं वो हमेशा आपके पास एरिया बन जाता है, और इस तरह से आप उसको शो करते हैं। यहाँ पे हर एक बॉक्स का मतलब है 1 सेंटीमीटर, और ये पूरा जो छोटा सा बॉक्स है वो 1 सेंटीमीटर का एरिया शो कर रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल जो है 1 सेंटीमीटर का एरिया शो कर रहा है। इसी तरह से ये जो आपके पास है 5 सेंटीमीटर का एरिया शो कर रहा है, तो ये इस तरह से होता है, ठीक है। स्क्वायर जो है एक सेगमेंट हमारे पास कौन सा है, ये वाला सेगमेंट है, लेकिन इसका टोटल एरिया फिर हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाता है कि 5 मल्टीप्लाई बाय 5 हम करेंगे 25, और सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। फिर लास्ट में जो हमारे पास 3 सेंटीमीटर है बेस का, इसका जो एरिया ऑफ स्क्वायर हम बनाएंगे इस सेगमेंट का, ठीक है, बेस सेगमेंट का एरिया बनाएंगे स्क्वायर, तो ये हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास जो पाइथागोरस थ्योरम है वो कहता है, फ्रॉम द फिगर वी कंक्लूड दैट 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यही चीज़ मैंने आपको वहाँ पे कैलकुलेट करके बताया, वही सेम चीज़, लेकिन थोड़ा सा इसको इन्होंने शो किया है कि आपका टोटल जो एरिया ऑफ स्क्वायर है वो कैसे बनेगा। तो यहाँ से हमें एक फार्मूला मिला, जो चीज़ आपको याद रखना है समझने के बाद, सिंपल करके आपको मैंने समझाया, फिर ये जो डिटेल में यहाँ पे बाकी सारा कुछ वो भी आपको समझा दिया। वो ये है कि मेजर ऑफ M हमारे पास मेजर को शो करता है, सेगमेंट AB ओल स्क्वायर, ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। फिर मेजर ऑफ सेगमेंट AC यानी बेस ओल स्क्वायर। अब इस फार्मूला में आपने हमेशा याद रखना है कि ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, और यहाँ पे आपने किस चीज को रखना है, परपेंडिकुलर को। मेजर ऑफ सेगमेंट BC, ये B ये C, इस सेगमेंट का ओल स्क्वायर, यानी आपने
इसको पहले मेजर करना है, देखना है कि इसकी लेंथ क्या है, इस सेगमेंट का होल स्क्वायर लेना है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिया, वो हमेशा इक्वल होगा इस सेगमेंट के जो आप मेजरमेंट लेंगे उसका होल स्क्वायर प्लस ये वाला जो परपेंडिकुलर का सेगमेंट है उसके मेजरमेंट का जो होल स्क्वायर लेंगे वो। आप इसको यह ऐसे भी लिख सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होगा, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू साइड। ये दो चीज़ें आपने याद रखना है, एक तो ये क्वेश्चन में आपको काम आएंगे, दूसरा ये जो आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वहाँ पे, और ये जो बाकी आपके पास एग्ज़ाम में पार्ट 1 आता है जिसमें फिल इन द ब्लैंक वगैरह आते हैं, तो उसमें ये दो चीज़ें आपको काम आएंगे। बाकी कॉन्सेप्ट आपको मैं समझा चुकी हूँ कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो हमारे पास इक्वल होगा सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स विच आर बेस प्लस परपेंडिकुलर। बाकी आपको समझा दिया कि स्क्वायर कैसे आता है। यहाँ पे ये जो एरिया ऑफ स्क्वायर शो कर रहा है कि यानी 5 × 5 हम करेंगे, यानी 5 का स्क्वायर लेंगे तो टोटल हमारे पास 25 सेंटीमीटर्स आएंगे, जिसको हमने इस तरह से शो भी किया, इसी तरह से 3 का, इसी तरह से 4 का। अगर आप इन बॉक्सेस को काउंट करेंगे तो आपको वही अमाउंट मिलेगा जो यहाँ पे शो मैंने किया है। ओप ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा कि आपको समझ आया कि ये किस तरह से काम करता है, जो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है वो किस तरह से काम करता है, और इस फार्मूले को आपने याद रखना है, अच्छी तरह से याद रखना है। मेजर ऑफ हाइपोटेन्यूज, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, मेजर ऑफ सेगमेंट ए बी जो कि हमारे पास स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस, ठीक है, ए सी बेस है। तो आपने ये चीज़ याद रखना है। आपके लिए ऐसे भी आ सकता है, यहाँ पे लिख के भी बता देती हूँ, HYP का मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस PR मैंने लिखा है, इसका मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये इस तरह से भी आ सकता है कि एक चीज़ मिसिंग हो और आपने बताना है कि ये किसके इक्वल है। तो इन चीज़ों को आप अपने पास एक नोटबुक बनाएं जिसमें आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए इन पॉइंट्स को नोट करके रख लें, ताकि आपको मज़ीद जो क्वेश्चन है या एग्ज़ाम है उसमें काम आए। होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो, और वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और हाँ, अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद वीडियोस जो मैं शेयर करूं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बेल आइकन अगर आप नहीं दबाते तो आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे, तो आपने बेल आइकन ज़रूर दबाना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना है। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।